नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा ये अगला प्रैक्टिस सेट है ग्रामर का, और ये आज का हमारा चौथा या तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप ट्राई करना पहले क्वेश्चन को, जो भी हमारे चैनल पर नया हो, ठीक है, वो हमारी वीडियो स्टार्ट से देखना। द लॉस ऑफ जॉब्स is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation। आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कहाँ एरर है? यहाँ ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। कैसे? मैंने कैसे देखा कि देखो आर्टिकल का एरर इसमें कैसे नेसेसरी है। नेसेसरी के सामने हम किसका यूज़ करेंगे? ए का। ठीक, और यहाँ क्या है? एन किसके सामने लगता है पहले ये बताइए। एन हमेशा वोवल साउंड के सामने लगता है। एन लगता है हमेशा वोवल साउंड के सामने, और यहाँ तो न आ रहा है एन, है ना, नेसेसरी। ठीक है, तो न तो वोवल है नहीं, इसलिए यहाँ गलती हो जाएगी, यहाँ पे ए होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, इट इज़ ए 9:15 बाय माई वॉच। कभी भी याद रखें, अगर वॉच में टाइम बताने की बात आए तो हमेशा ये मत बोलिएगा इन माई वॉच। ठीक है, हमेशा या ऑन माई वॉच, एट माई वॉच, ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये सब गलत होता है। ये हमें सही क्या होगा? बाय माई वॉच। ठीक है, तो ये देखिए, इट इज़ अ 9:15 बाय माई वॉच, नो एरर। इसमें बताइएगा आप। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कैसे? 9:15, जो ये वर्ड है 9:15, इसके सामने कभी भी ए नहीं लगता। इसके सामने कभी भी ए नहीं लगता, इसलिए सही आंसर हमारा बी है। बी पार्ट में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम सब लोग कर लोगे, क्योंकि स्कूल वगैरह में ये लाइन यूज़ होती रहती है, ये सेंटेंस यूज़ होता रहता है। बताइएगा, ही टुक लीव ऑफ 4 days, नो एरर। आपको पता होगा हमेशा लीव के साथ क्या प्रीपोजिशन चलती है? फॉर, और यहाँ क्या दे रखी है? ऑफ। यहाँ भी ऑप्शन बी नंबर में एरर है, तो यहाँ गलती मिस्टेक हो जाएगी, एरर हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चिल्ड्रन शुड हैव लिसन एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स। वीडियो पॉज कीजिएगा, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको पता होगा शुड के बाद हैव आता है, उसके बाद क्या पैटर्न चलता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। आपने मॉडल्स वर्ब में पढ़ा होगा, शुड प्लस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। और जो मॉडल होता है, हमेशा मॉडल अपने पीछे क्या लिखता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई पीछे हैव हैज़ वगैरह नहीं हो। परंतु शुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, और या फिर मॉडल हो, मॉडल के बाद बी हो, उसके बाद ही हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो आपने यहाँ देखा शुड हैव, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो लिसन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिसनड। ओके, तो यहाँ एरर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सोल्जर इज टोट नेवर टू फाइट कावर्डली। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप। आपने देखा होगा कावर्डली। मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ, जैसे देखो, पहला है कावर्ड, अगला है माइजर, स्कॉलर। ठीक है, ये वर्ड है। तो आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, कावर्ड, ये सब क्या है? नाउन है। ये क्या है? सब अपने नाउन है। इनको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? इनका एडजेक्टिव होता क्या है?
इनके पीछे एल वाई लग जाता है। आपको पता है अगर नाउन में एल वाई लग जाए तो एडवर्ब बन जाता है, सॉरी एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, नाउन में एल वाई लग जाए तो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो हमने इन सब में एल वाई लगा देंगे। कावर्डली, माइजरली, स्कॉलरली। ओके, अब इनका एडजेक्टिव का एडवर्ब कैसे बनेगा, मैं हिन हिन का बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, कावर्ड, माइजर, स्कॉलर। ठीक है, ये इनमें लगा देंगे हम इन आ एडजेक्टिव मैनर। कैसे, जैसे हमने इनमें था एडजेक्टिव हमने बनाया था कावर्डली, तो इनका एडवर्ब कैसे बनाएंगे, इन आ जो एडजेक्टिव था वो मैनर। ठीक है, मैनर, इन आ कावर्डली मैनर, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑल सोल्जर इज टोट नेवर टू फाइट कावर्डली, क्योंकि यहाँ वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, यहाँ पे एडवर्ब करेगा, और यहाँ तो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की जगह हमें एडवर्ब यूज़ करना पड़ेगा। एडवर्ब क्या होगा, इन ए कावर्डली मैनर, तो यहाँ एरर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप। ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। इसमें गलती कहाँ है, देखो वर्ब लिखो आप कुछ, जैसे हो गया एज का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको एडवर्ब में पढ़ने को मिलेगा और वर्ब में पढ़ने को मिलेगा। कैसे, कुछ वर्ब होती है, जैसे देखो डिफाइन, डिस्क्राइब, ट्रीट, व्यू, नो। एज बस इन वर्ब के पीछे लगेगा, डिफाइन, डिस्क्राइब, ट्रीट, व्यू, नो। ओके, इन वर्ब के पीछे हम एज का यूज़ करेंगे, जैसे ट्रीट एज, डिफाइन एज, डिस्क्राइब एज, व्यू एज, नो एज। ठीक है, और जो बचे अपने जितने भी कॉल है, कंसिडर है, इलेक्ट, सिलेक्ट है, मेक है, इन सब के बाद हम एज का प्रयोग जहाँ भी मिले हम उसको गलत कर देंगे। क्या बताया मैंने, डिफाइन, डिस्क्राइब, ट्रीट, व्यू, नो, इनके बाद एज है तो ठीक है, परंतु इनसे बचे जितने भी वर्ब है, जैसे कंसिडर्ड हो गया, इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, मेक हो गया, अपॉइंट हो गया, इनके साथ हम एज का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ काल देखा हमने, काल के साथ एज का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ गलती हो जाएगी। ओके, यहाँ एरर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। ही अडोप्ट हिमसेल्फ, यहाँ हिमसेल्फ की थोड़ी स्पेलिंग देख लेना आप, एरर है। ठीक है, हिमसेल्फ, इन ऑल थिक एंड थिन। इसमें बताइएगा आप, आज ज़्यादातर एरर हमने वर्ब से उठाए हैं, क्योंकि वर्ब से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्ब एक ऐसा चैप्टर जो बहुत बच्चों का वीक होता है, तो इसलिए आज हमने वर्ब का किया है। ठीक है, तो बताइए, ही अडोप्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ है ये। ठीक है, इन ऑल थिक एंड थिन, थिक एंड थिन आपको पता होगा इडियम है, तो बताइए इसमें क्या गलती है। आपने देखा होगा या अडोप्ट कुछ जच नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ। अडोप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों लग सेम रहे आपको, इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें ई है, परंतु मीनिंग में इनका डिफरेंस बिल्कुल चेंज है। अडोप्ट, अडोप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना, गोद लेना, सॉरी। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा ही अडोप्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को गोद लिया। कैसे मूर्खता वाली बातें कर रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, अडेप्ट, अडेप्ट यानी कि किसी चीज़ में एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मतलब एक तरह से उसके अकॉर्डिंग ढल जाना। ठीक है, ढलना, उसको बोलते हैं अडेप्ट। और अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, एकदम स्किल, प्रोफिशिएंट। ओके, ये तो यहाँ पे अडोप्ट की जगह अडेप्ट का यूज़ होगा। क्या बताया मैंने, ही ही अडेप्ट हिमसेल्फ, यानी
उसने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाल दिया इन ऑल थिक एंड थिन, वो ऑल थिक एंड थिन में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ही इल्यूडेड एवरीथिंग अबाउट इट। इसका सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा आप। इसमें एक सॉरी एक मिस्टेक है, इल्यूड की में डबल एल नहीं सिंगल एल होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक करो, ELUDE। ओके, अब बताइएगा आप। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। मैं बताता हूँ आपको, ही इल्यूड, इल्यूड और एक वर्ड होता है अल्यूड, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये देखना आप। आपको यानी कि वर्ब को बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। देखो, अल्यूड, अल्यूड का मतलब होता है किसी के संदर्भ में लिखना। ठीक है, किसी के संदर्भ में लिखना। और इल्यूड का मतलब होता है अवॉइड करना, अवॉइड करना। ठीक है, इल्यूड का मतलब हो गया अवॉइड करना या बचना किसी चीज़ से। तो ही इल्यूड, यहाँ पे इल्यूड था एवरीथिंग, वो हर किसी से बचता था। अबाउट इट कुछ मतलब निकला नहीं निकला। अबाउट यानी कि अबाउट लिख रहा है, यानी कि किसी के संदर्भ में कुछ काम हो रहा है, कुछ करा जा रहा है, कुछ मतलब किसी के पर्सपेक्टिव में किसी कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो इल्यूड की जगह हम अल्यूड का यूज़ करेंगे, यानी कि इसी का मतलब होता है कुछ किसी के संदर्भ में कुछ लिखना, किसी किसी के संदर्भ में कुछ लिखना या उल्लेख करना। तो यहाँ पे अल्यूड का ठीक ऑप्शन सही सही करेक्ट यूज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं हम। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर बताना, A, B, C या नो एरर। और इसका आंसर हम अगली वीडियो में बता देंगे आपको, इसको एक्सप्लेन कर देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द ब्रिज। इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में एरर है। कैसे? यहाँ मैंने लाइट देखा, लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब तो झूठ बोलना होता है, और ही वह झूठ बोलता है कि घास पे लेट के। कुछ जचा नहीं, जचा बिल्कुल भी नहीं लगा अच्छा सा। हम इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे अब। ही लाइड, लाइड का मतलब हो गया लाई, लाई की सेकंड फॉर्म लाइड, और लाइड झूठ बोलना। ठीक है, अब एक होता है लेटना, ले, ले की सेकंड फॉर्म होती है लेन, लेड और लेन। तो ठीक है, LAIN, लेन। तो यहाँ पे क्या होगा? ही लेड। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से है। आपने देखते क्वेश्चन का आंसर लगा भी लिया होगा अब तक। तो मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया, ये तो एक बार मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले नहीं, आपको एक वीडियो में बताया था। लेट से कभी भी वर्ड की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, पैसिव वॉइस में लेट, तो उसके लास्ट में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म का। और देखो, हम देखते हैं लेट द लेटर बी पोस्टेड होता है हमेशा। ठीक है, ये अरेंजमेंट होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, आप पढ़ोगे आपको तब पता चलेगा। बी पोस्टेड, तो यहाँ देखो बी पोस्टेड यही है, वाज पोस्टेड, आर पोस्टेड ये नहीं होंगे। सी, ऑप्शन सी ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 12 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसका पैसिव बताना है हमें। पैसिव वॉइस मैं आपको एक ऐसी मतलब ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो आपकी कभी सेकंडों में, माइक्रो सेकंड में आपको आंसर निकाल के देखिए। अब ये देखिएगा, अनु इज रीडिंग ए नॉवल। आपने देखा, बस सेंटेंस के टेंस को देखो, आपको बस टेंस की तरफ देखना है, कौन सा टेंस है। इज रीडिंग, इज रीडिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इसको पैसिव में बदलते तो क्या बोलता है? इज एम आर प्लस में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही देखो अब, इज एम आर प्लस में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, बस ये देखो इज एम आर प्लस में बीइंग, ये रहा इज एम आर प्लस में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर लगो, आगे बढ़ो।
इसी में भी ऐसे करना है। न्यूटन रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में इंडेफिनेट, कैसे बनेगा? वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ढूंढो क्वेश्चन में, वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लगा दो आंसर, बढ़ो आगे। नरेशन अगले क्वेश्चन में हमारे पास, इसको ट्राई करते हैं, इसको कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इसी में भी ऐसे करेंगे। माई टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। माई टीचर सैड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, इसमें क्या है, ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आपको पता है नरेशन में यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता। तो जिसमें देखो टेंस चेंज नहीं है, द अर्थ रिवॉल्व नहीं होगा, द अर्थ आर रिवॉल्विंग, टेंस चेंज हो गया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यही है। ऐसे आपको एक्टिव और स्पेसिव और नरेशन में आपको ये अप्रोच होनी चाहिए। आपको ये नहीं हाँ भाई पूरे उसको बैठ को सोल्व कर रहे हो, उसको पूरा अरेंजमेंट लगा रहे हो, नहीं। आपको बस जल्दी से जल्दी, आपको मिनिमम टाइम में आपको क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा वहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही सैड ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे, ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी डे। इसका कैसे बताएंगे? क्योंकि आपने ये देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ क्या है? पास्ट है। तो हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, नरेशन में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज। अब पास्ट इंडेफिनिट ढूंढो। ही गोज़, ही इज गोइंग, ही वेंट, हो गया ना? आगे चलो। बस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अब। बाय द टाइम, इस टाइम तक, वी गोट द टिकट एंड एंटर्ड द हॉल एंड द शो ऑलरेडी। सो आपने ये देखा, आपने कुछ नहीं देखा पूरे सेंटेंस में, आपने कुछ नहीं देखा, आपने बस ये देखा ऑलरेडी बिगिन, ऑलरेडी बिगिन, यानी कि हम जब पहुँचे टाइम तक तो वो ऑलरेडी बिगिन हो चुका था, ऑलरेडी बिगिन हो चुका था। यानी कि पहले का भी पास्ट बता रहा है, और पास्ट का पास्ट हमें कौन बताता है? परफेक्ट। और परफेक्ट इसमें क्या है? हैड, ठीक है, हैड ऑलरेडी बिगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप। गौरी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर शी। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, आफ्टर और बिफोर का। सेंटेंस के बीच में कभी भी आफ्टर और बिफोर आए, ठीक है। बिफोर मतलब पहले, तो पहले इसमें क्या होगा? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर मतलब बाद में, यानी कि बाद में क्या यूज़ होगा? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले पास्ट इंडेफिनिट। क्या बताया मैंने? सेंटेंस में कभी भी आफ्टर मिल जाए, आफ्टर के पहले क्या यूज़ करेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट, और बाद में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर मिल जाए, बिफोर के पहले क्या यूज़ करेंगे? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बीच में मिला हमने आफ्टर, आफ्टर के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दे ही रखी है, हमें बस हैड लगाना है यहाँ पे। क्वेश्चन बन गया, आगे बढ़ते हैं। यू हैव नॉट इटन एनीथिंग, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, बताइएगा आप। यू हैव नॉट, हमने देखा यह नेगेटिव है तो हमने बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, यानी कि पहले नेगेटिव क्वेश्चन ऑप्शन को सबको डिस्कस कर दो, ये नहीं है, ये नहीं है, बचाइए नन ऑफ दिस। अब देखते हैं हम, यहाँ पे है यू हैव, यानी कि हैवंट यू, हैव यू आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो हमें बनाना नहीं है। ऑप्शन सी सही है। आप बस ऑप्शन को नेगलेक्ट करते चलो, जितना हो सके आप ऑप्शन को उसको करो, मिनिमाइज करो, कितने ऑप्शन आप हटा सकते हो, ठीक है। सही आंसर अपने आप बच जाएगा आपके पास। इसमें देखते हैं। द बॉयज़ आर क्वाइट बोस्टीरियस, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तीनों नेगेटिव है, इसमें नहीं हो रही। अब हम देखते हैं द बॉयज़, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या यूज़ करते हैं? दे, क्वेश्चन टैग में दे देखा, दे तीनों में, ठीक है। आर, अब इसको नेगेटिव बनाना तो आरंट बनाना पड़ेगा, दे आरंट दे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 20 देखते हैं। मैनी ए मैन, आपने पढ़ा होगा ये सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में। मैनी ए मैन, मैनी ए मैन के बाद क्या? सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। यहाँ पे देखा प्लूरल है, जहाँ पे देखा प्लूरल है, सिंगुलर तो एक ही हमारे पास, तो हैज़।
एक कौन सा और बताता हूँ जिसमें दे रखा बिटवीन, बिटवीन के बाद एंड यूज़ होता है, मैंने आपको बताया भी था। बिटवीन के साथ प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ होती है, बिटवीन के साथ कंजक्शन कौन सी यूज़ होती है, एंड की। और एग्जाम में हमेशा क्या मिलता है हमें, टू, एरर करके, तो टू हटा के हमें एंड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आज की 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट का उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अभी के लिए बस इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले आपको पता है कुछ दिनों में। जय हिंद।